मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने बेसब्री से इंतज़ार किया है इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए। तो मैं आई हूँ आज वो कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं सीधी कहानी में जाती हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है पिछले एपिसोड में फ्रीन और उसके डैड का क्या कंडीशन हुआ था, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और फिर उसके बाद फ्रीन पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके दिमाग के साथ उसके दिल की एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी और फ्रीन को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बेटी को क्या कहे, वो उसको फेस भी कैसे करे। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे पता नहीं था कि वो क्या करे, वो फ्रीन से कैसे मिल पाएगी और उसे कैसे सच्चाई बता पाएगी। ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था और वो धीरे-धीरे और ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा था। तो फ्रीन ड्राइव करके बेकी के घर तक गया, लेकिन रुक गया घर के गेट के आगे। उसने उतरा नहीं अपने कार से, वहीं बैठी थी और जैसे वहाँ ही उसका दम घुट रहा हो, उसने धीरे से कहा एक थकी हुई आवाज़ में, बेकी को कैसे बताऊँ, कैसे फेस करूँ उसे? उसके हाथ काँप रहे थे। कैसे बोलूँ कि मुझे ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी करवाई जा रही है? कैसे देखूँ उसकी आँखों में जब वो टूट जाएगी? मैं उसको फिर से हर्ट नहीं कर सकती। उसने कार के अंदर ही सर सीट के अगेंस्ट फैला दिया। आँखों में पानी आने लगा, पर वो चीख पर गिरने से पहले उसने आँखें बंद कर ली। बेकी डिज़र्व करती है ट्रूथ, पर मैं खुद ट्रूथ से भाग रही हूँ। और तभी फ़ोन के स्क्रीन पर बेकी का नाम चमक रहा था। बेकी का ऑलरेडी 2 मिस कॉल था। फ्रीन का दिल ज़ोर से धड़का। मैं कॉल उठाऊँ तो झूठ बोलना पड़ेगा और अगर सच बोलूँ तो वो मुझसे नफ़रत करेगी। उसने फ़ोन को सीट पर फेंक दिया और धीरे से कहा, आई कांट फेस हर, नॉट टुनाइट। 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 1 मिनट बीत गया। फिर फ्रेंड ने सोचा कि वो बेकी की कॉल इग्नोर करेगी। फिर वो घर की तरफ नहीं, सीधा वापस उसी जगह जहाँ उसे अपने दर्द को छुपा सकता था, वही बार में। तो रात के 10 बज चुके थे और बाहर के नियॉन लाइट्स उसकी आंखों में दर्द को और हाईलाइट कर रहा था। तो तभी बारटेंडर ने जैसे ही उसको पहचाना, उसने सीधा ग्लास भरा और बारटेंडर ने पूछा, अगेन द सेम व्हिस्की मिस सरोजा? तो फ्रीन ने हल्की सी स्माइल दी, थोड़ी ब्रोकन है। हाँ, आज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो, फ्रीन ने कहा। तो बारटेंडर 1 सेकंड के लिए रुक गई और उसने कहा कि आप ठीक है ना? तो फ्रीन ने हंसी निकाली, लेकिन बिना स्माइल किए। डू आई लुक ओके? जस्ट तुम विस्की बनाओ। तो बारटेंडर चुप हो गया। फ्रीड ने एग्जिबली विस्की ने उसका थ्रोट जला दिया, पर वो दर्द अच्छा लगा, जैसे थोड़ा सा भी नम हो जाए। फिर उसने फुसफुसा के खुद से ही कहा, बेकी की आंखें, उसकी हंसी, उसका ट्रस्ट, सब अभी याद आ रहा है। उसने दूसरा सिप लिया। वो कल रात मुझे कितनी प्यार से देख रही थी और मैं उसको क्या रिटर्न में दूंगी? एक टूटा हुआ प्रॉमिस? उसने ग्लास टेबल पर रखा, थोड़ा जोर से, आंखों में नाराजगी, दर्द, गिल्ट, सब एक साथ। डैड कहते हैं बिहेव लाइक सरोजा, पर बेकी के सामने मैं सिर्फ फ्रीन हूँ, बस फ्रीन, जिसे उसकी स्माइल से सांस आती है, उसकी आवाज़ हिलती है और वो कहती है कि मैं उसे कैसे बताऊँ कि मुझे किसी और की दुल्हन बनाया जा रहा है। कैसे बताऊँ कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती, पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। बाहर के कॉर्नर पे बैठकर फ्रीन ने अपने फ़ोन को फिर से उठाया। देखा, बेकी का लास्ट मैसेज था, फ्रीन तुम आ रही हो ना? एम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ।
तो उसके बाद और एक मैसेज कि तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ हो फ्रेंड, बहुत रात हो गई है, तुम कब आओगी। तो फ्रेंड का दिल फिर से टूट गया। बेकी, अगर तुम मुझे आज देख लेती तुम समझ जाती कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। उसने फोन को चेस्ट पर रखा और आंखें सीलिंग की तरफ उठाई। और मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें दुनिया देना चाहती हूँ, पर मेरे पास कुछ भी बचा नहीं रहा। उसकी आँख फिर से भर आई और उसने फिर से कहा कि काश तुम मेरे साथ होती, अभी मुझे रोक लेती, मुझे हक करती, कहती फ्रेंड इट्स ओके। काश काश ऐसा होता। उसने विस्की का ग्लास एक साथ खाली किया, फिर दूसरा रिफिल करवा लिया। बारटेंडर ने थोड़ा परेशान होके और फिक्र के साथ कहा कि मिस फ्रेंड, मे बी आई थिंक यू शुड स्टॉप, यू लुक लाइक यू विल पास आउट। तो फ्रेंड ने थोड़ी हंसी दर्द के साथ, पासिंग आउट इज द गोल स्वीटहार्ट। उसने अपना आंखें बंद कर ली एक सेकंड के लिए। आंखों के पीछे बेकी का फेस था, वो सॉफ्ट स्माइल, चमक, वार्मथ। फ्रेंड की आवाज टूट कर निकली, बेकी मैं आ नहीं पाऊंगी, सॉरी, मुझसे हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें अभी देखकर मेरा दिल टूट जाता। और वो फिर फुसफुसा के और कहती है तुम डिजर्व करती हो ट्रूथ, पर मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकूंगी आज के लिए। और एक ड्रीम, बस एक और, फिर मैं शायद सो जाऊं या भूल जाऊं। और शी फाइनली लेट अ टीयर फॉल, वही बार काउंटर पर एक विस्की के ग्लास पर गिरती हुई। बेकी, आई एम ब्रेकिंग एंड आई डोंट वांट यू टू सी मी लाइक दिस। उसके बाद वो चुप हो गई। बस लाइट्स, ग्लास की आवाज और उसके ब्रोकन ब्रीथिंग। तो फिर रात के 2:45 बज रहे थे, बार ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। तो बार टेंडर ने फ्रेंड को कहा कि मैम अब आपको घर जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। तो फ्रेंड कहती है कि मुझे नहीं जाना घर। तो बारटेंडर कहते हैं कि आप किसी का नंबर दे दो, मैं उसको बुला लेती हूँ। अगर आप इस हालत में अकेले घर कैसे जाओगी। तो फिर फ्रेंड कहती है कि चुप करो तुम, मुझे नहीं जाना, कहीं पर नहीं जाना। तो फिर उसके फ़ोन में फिर से बेकी का मैसेज आता है। तो वो मैसेज बारटेंडर ने देख लिया होता है। तो उस मैसेज के नंबर को बारटेंडर कॉल करता है और कहती है कि हेलो मैम, यहाँ पे मिस सरोजा घर जाने की हालत में नहीं है, क्या आप उसकी कोई फैमिली का मेंबर है या दोस्त है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसे ले जाइए यहाँ से। तो बेकी ये बात सुन के मन में थोड़ा सा नाराज़ होने लगती है। फिर वो चली आती है बार में, फिर फ्रेंड को पकड़ती है। फ्रेंड बहुत नशेड़ी हालत में थी, तो वो देखती है बेकी को और वो और ज़्यादा टूट जाती है और कहती कि बेकी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बेकी कहती है क्या कर रही हूँ, क्या मतलब क्या कर रही हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ। तो फ्रेंड कहती है कि मुझे नहीं जाना। तो बेकी कहती है कि क्यों, चुप रहो तुम मेरे साथ आओगे। तो फिर फ्रेंड को बेकी अपना घर ले जाती है और उसका जो भाई था ऑलरेडी सो चुका होता है। तो फिर फ्रेंड सोफा पर बैठ जाती है और बेकी उसको पानी देता है कि क्या हालत बना के रख दिया तुमने, खुद खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, इतना क्यों पिए हो तुम, और तुम नहीं आए, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो फ्रेंड कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो बेकी कहती है क्या। तो फ्रेंड कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम 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 मेरे साथ रहो हमेशा। तो बेकी कहती है हाँ मैं रहूँगी, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। तो फ्रेंड कहती है कि
सुनो, मेरा बात ध्यान से सुनो, मुझे गलत मत समझना, ठीक है? तो मेरी शादी मेरे डैड ने कई और जगह फिक्स कर ली है। एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ है और उसने थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहा कि डैड ने कहा है कि अगर मैं शादी नहीं करूँ तो वो मुझे अपने फैमिली से निकाल देंगे, सब कुछ मैं खो दूंगा। और जिससे मेरी शादी हो रही है वो बहुत बड़े इंसान है और बड़े बिजनेसमैन का बेटी है, और ये सब कुछ अगर नहीं हुआ तो मेरे डैड बहुत नाराज़ होंगे। मैंने पहले बहुत गलतियाँ की है और उसकी वजह से मेरी फैमिली का जो नाम है वो पहले से ही डूब रहा है। तो डैड ने कहा यही एक ज़रिया है जो मैंने गलतियाँ की उसे सुधारने की, और वो मुझे फ़ोर्स कर रहे कि मैं ये एंगेजमेंट कर लूँ क्योंकि ये 200 मिलियन का बिज़नेस डील है। तो बेकी खड़ी रहती है, चुपचाप सुनती रहती है और फ्रीन को एक तक देखती रहती है, कुछ नहीं कहती। तो फ्रीन और कहती है कि देखो, मेरी शादी जिससे भी हो लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं तुमको सब कुछ दूंगी, सारी खुशी, सारी दौलत, सब कुछ, बस तुम मेरे साथ रहना। हम हमारे लिए एक अलग से घर बनाएंगे। तो बेकी अब चुप्पी तोड़ती है और कहती है, वाह वाह मिस फ्रिस सरोजा, क्या बात की है। क्या तुम मुझे रखेल बन के रखना चाहती हो कि तुम शादी किसी और से करो और आशिकी मेरे से लड़ाओ? मैं तुम्हारी कोई साइड चिक नहीं हूँ। तो फ्रीन कहती कि नहीं नहीं विकी नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो विकी कहती और कैसा मतलब था? हाँ, ये नशे में आके तुम मुझे ऐसी ऑफर दे रही हो, तुम जैसे सोच रही हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे तुम पर थोड़ा सा ट्रस्ट आने लगा था पर तुमने वो भी तोड़ दिया। सोचा था कि सच में मेरा सपना अब पूरा होगा, मेरा प्रिंस आएगा मुझे लेने और मुझे इस हालत से उठाएगा। तो फ्रीन कहती है, बेकी बेकी मुझे प्लीज़ गलत मत समझो, प्लीज़ ध्यान से सोचो, 200 मिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा होते हैं, सोचो एक बार ध्यान से। तो बेकी कहती क्या सोचूं मैं, क्या सोचूं? तुम्हारे लिए अगर पैसा दौलत सब कुछ है तो तुम रहो उसके साथ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, मुझे सम्मान चाहिए। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो तो सिर्फ मेरे से ही रहो, सब कुछ छोड़ दो। और नहीं कर सकते तो तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो, क्योंकि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो दौलत के पीछे कुछ भी करते। प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ फ्रेंड, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो फ्रेंड और भी ज़्यादा टूट जाती है। वो कहती कि आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फिर लड़खड़ाते हुए फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और फिर बेकी उसके घर में फ्लोर में गिर जाती है टूट के और रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर उसके भाई को कुछ आवाज़ की वजह से उसका नींद खुल जाती है। वो देखती है उसकी बहन बेकी रो रही है, तो उसका भाई पूछता है कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो दीदी? तो बेकी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम सोले चले जाओ, वो बस थोड़ा सा मुझे चोट लग गया था, मैं गिर गई थी इसलिए। तो एम उसका छोटा भाई फिर से चली जाती है सोने और बेकी वहाँ पे रोने लगती है अकेला, और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, पूरी रात रोने लगती है। और फिर फ्री बाहर ऐसे ही भटकता रहता है, उसे पता नहीं वो क्या करे। तो वो उसके दोस्त अम के घर चली जाती है और अम जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो फ्रीन को ऐसी हालत में देखता है, तो कहता है कि क्या हुआ, तुम तुम ऐसी हालत में, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें लेने आ जाती। तो फ्रेंड उसको गले लगा के रोने लगती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हम सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसकी बालों को थोड़े संभालते हुए और उसे संभालते हुए उसका दोस्त उसे अंदर ले गया और उसे बेड में सुला दिया। और जैसे ही उसको बेड पे सुलाया और नींद आ गई फ्रीन को और वो सो गई, और उसका दोस्त वो सोचता रहा कि क्या करूं मैं अब इसका, ऐसी हालत में
अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर लेकिन कल सुबह मुझे उससे पूरी बात करनी पड़ेगी कि क्या हुआ है। मैं ऐसे अपने दोस्त को नहीं देख सकती। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। भले ही वो बहुत सारी गलतियाँ करती है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ, और मुझे पता है वो फिर से एक गलती करके आया है। तो देखते हैं। तो ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है, फिर सुबह होती है। तो उसका दोस्त कॉफ़ी लेके फ्रेंड के पास आती है, उसे कहती है कि जग जाओ, अब कितनी सोओगी? तो फ्रेंड जगता है कि, और फिर जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो उसके दोस्त को हग कर लेता है और फिर से रोने लगती है। कहती कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। तो उसकी दोस्त कहती है कि पहले बताओ हुआ क्या है? बेकी से लड़ाई हुई है या डैड से? तो कहती है कि फ्रेंड पूरी बात बताती है कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उसका दोस्त उसे डाँटने लगता है कि तुम्हारी गलती है। तुम, ये कोई तरीका होता है अपने प्यार से बात करने की? अगर तुम ऐसे किसी और लड़की से भी बात करती तो वो भी वही समझती। मुझे पता है, अब इतनी दिन तक तो मैं समझ चुकी हूँ कि बेकी कैसी लड़की है, और बेकी तुम्हारे लिए एकदम सही है। तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने के लिए। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो फ्रीन उसे फिर से गले लगा लेती है कि अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो दोस्त। प्लीज़ प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से रोक दो। तो उसका दोस्त कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, हौसला रखो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें ज़रूर बेकी मिल जाएगी, और ये सब कुछ नाटक भी ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रीन कॉफ़ी सिप करते हुए बेकी के बारे में सोचती है कि लेकिन मुझे उससे माफ़ी मांगना होगा। तो उसका दोस्त कहता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, मैं उससे बात करूँगी। अगर तुम फिर से जाओगी तो तुम फिर से कुछ गड़बड़ कर दोगी, कुछ उल्टा-सीधा तुम्हारे मुँह से निकल ही जाएगा, जो तुम्हारा इंटेंशन है भी नहीं। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तो फ्रीन कहती है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, तुम पहले बात कर लो, फिर उसके बाद मैं बात कर लूँगी। तो ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है उन दोनों का, और उसका दोस्त प्लान करने लगता है कि कैसे सब कुछ हैंडल किया जाए। अब इसके बाद क्या होता है वो तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।